हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया, सब सुरक्षित? आई थिंक सब बचे हैं, सब ठंड से बचे हुए हो। ओके। और हम क्या पढ़ रहे थे? एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज चेंज मेकर। ठीक है। क्या कुछ है अपना? हम लाइव प्रोसेस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइव प्रोसेस चैप्टर के अंदर हमने उसके लाइफ की जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, चार इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना थर्ड टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम ट्रांसपोर्टेशन में इस चैप्टर के अंदर डिटेल में हम ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या चीज है ह्यूमन का जो ट्रांसपोर्टेशन है? चलो मैं नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करता हूं। मैंने पहले ही बताया था ट्रांसपोर्टेशन क्या मतलब, प्रोसेस ऑफ, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, वन साइड टू अनदर साइड। उस चीज को क्या बोला जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। ये हमने पहले लेक्चर के अंदर उसकी डेफिनेशन लिख दी थी। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया? भी क्या चीज एक जगह से किसी दूसरी जगह के ऊपर, मान के चलो अपने को ये चीज है, इसको अपने को यहाँ पहुंचाना है, तो किस तरीके से पहुंचाएंगे, उसके जो मेथड है, कैसे जाएगा, उस चीज को अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो प्लांट्स हो। ठीक है। सबसे पहले अगर हम ट्रांसपोर्टेशन किसके बारे में पढ़ते हैं, हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होती है किसी चीज को दूसरी जगह में, और वो डिपेंड करते हैं क्या मटेरियल है अपने को ट्रांसफर करना है। ठीक है। दो चीज है। सबसे पहले क्या है आपका? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके। एंड दूसरा क्या है आपका? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। आगे पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो इन्वॉल्व होएगी अपने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या है अपने पास। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो क्या है? ब्लड है। दूसरा क्या है आपके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर? वेसल्स। और तीसरा क्या है आपके पास? हार्ट। हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन चीज हैं। कौन कौन से हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड, वेसल्स और हार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, क्या चीज? ब्लड। ठीक है। ब्लड के बारे में बनाया था। रेड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या हुआ है, नॉर्मली चार कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है। जो कि क्या है? मैट्रिक्स फ्लूइड। ठीक है। जो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, वेस्ट, एटसेट्रा। जो एक जगह से दूसरी जगह कार्बन सब्सटेंस को ट्रांसफर करेगा वो आपका प्लाज्मा करेगा, जो कि मैट्रिक्स फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? आरबीसी। आरबीसी को अपन क्या बोल देते हैं? रेड ब्लड सेल्स, या फिर क्या बोल देते हैं? इराइथ्रोसाइट्स। ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं अपन? इराइथ्रोसाइट्स। अब जो ये इराइथ्रोसाइट्स है, ये कैसा है आपका? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करेंगे? कैरी करेंगे। क्या कैरी करेंगे? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या कलर आ रहा है आपका? रेड कलर आ रहा है। यहां तक समझ में आया? तो आरबीसी के सेल्स होते हैं जिसको इराइथ्रोसाइट्स ही बोलते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कैरी करेंगे ऑक्सीजन और रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन। तीसरी क्या चीज है? डब्ल्यूबीसी, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या है? सिंथेसाइज एंटीबॉडी। ये क्या करेंगे? एंटीबॉडी को क्या करेंगे? सिंथेसाइज करेंगे फॉर पैथोजन। पैथोजन के, सॉरी, अगेंस्ट पैथोजन।
ठीक है, अगेंस्ट पैथोजन। उसके बाद इस डी क्या है आपका, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं। भी हमारा कोई ब्लड निकल जाए, कट लग जाए, तो खून को कौन रोकता है, वो ये प्लेटलेट्स ही रोकते हैं। जो आपका ब्राउनिश कलर का स्किन के ऊपर देखने को मिलता है, वो कौन रोकते हैं, ये प्लेटलेट्स ही ब्लड को रोकते हैं। होता क्या है कि हमारे पास ब्लड है, जो कि हमारे पास क्या है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ब्लड है, वाटरी फ्लूइड है, जो हमारा रेड कलर का निकलता है। वो रेड कलर किसकी वजह से आता है, आरबीसी सेल्स इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर भरे हुए होते हैं, जो कि रेड कलर को लेके आएगा। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी मिलेगा, ऐसे ही उसके अंदर क्या मिलेगा, प्लेटलेट्स आपको देखने को। तो वाटरी फ्लूइड जो ब्लड आपका निकलता है वो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के सेल्स देखने को मिले। ये समझ में सिंपल सी चीज क्या है, ठीक है। तो ये क्या है आपके ब्लड के बारे में, जो कि चार टाइप का आपका, चार पार्ट्स आपको ब्लड के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या चीज है, हम बात करते हैं किसकी, पाइप्स की। किसके बारे में बात करेंगे अपन, वेसल्स की। वेसल्स में सबसे पहले क्या चीज है आपकी, वेसल में क्या है आपका, आर्टरी। आर्टरी, एक चीज हमेशा याद रखना, आर्टरी अवे, अवे फ्रॉम द हार्ट। ये पाइप हमेशा क्या करेगी, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएगी, अवे फ्रॉम हार्ट। ब्लड को कहां लेके जाएगी, हार्ट से दूर। दूसरी चीज क्या रहेगी इसके अंदर, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, मोस्टली। एक्सेप्शन है इसके, अपन आगे पढ़ेंगे। ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी आर्टरी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर क्या रहेगा इसका, हाई। हमेशा हाई प्रेशर के अंदर ही ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ क्या है इसके अंदर, वाल क्या होगी, थिक एंड इलास्टिक। थिक होगी क्योंकि हाई प्रेशर होएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर वॉल कैसी होगी, थिक मिलेगी। फिर दूसरा क्या है आपका, वेन्स। वेन्स हमेशा क्या करेगा, टुवार्ड दी हार्ट। वो ब्लड को हमेशा हार्ट के पास लेके आएगा। और कौन से टाइप का ब्लड लेके आएगा, वो मोस्टली क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। प्रेशर कैसा मिलेगा आपको, लो, ठीक है। लो प्रेशर है तो वाल क्या होगी, थिन होगी और नॉन इलास्टिक, ठीक है। फिर एक लास्ट रह गया जो क्या है, कैपिलरी। इसका फंक्शन मैंने लास्ट टाइम बताया था, लंग्स के केस में बताया था, क्या चीज, एल्वोलाई के केस में बताया था। एल्वोलाई के केस में मैंने क्या बताया था, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कह लो आप। जो भी मटेरियल एक्सचेंज होना है वो ब्लड कैपिलरी के थ्रू होते हुए ही जाएगा, ठीक है। और क्या है ये, मिक्स ब्लड मिलेगा इसके अंदर, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। और आपको वाल क्या आएगी, वेरी थिन वॉल। प्रेशर कैसा होएगा, मीडियम। प्रेशर कैसा मिलेगा आपको, मीडियम मिलेगा इन कैपिलरीज के अंदर। वेरी थिन वॉल मिलेगी, मिक्स टाइप का ब्लड मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको देखने को मिलेगा इस कैपिलरीज के अंदर। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स हैं, पाइप है, ठीक है। एक्चुअली ब्लड के अंदर ही पाइप्स होती रहती है, घूमती फिरती रहती है, ठीक है, फैली हुई होती है, एक जाल, एक नेटवर्क की तरह, ठीक है। तो फिर हमने ये क्या था, तीन चीज पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड पढ़ लिया, वेसल्स पढ़ लिया, जो कि एक पाइप की तरह काम देता है। यहां तक समझ में आया, आई थिंक कोई डाउट नहीं, सिंपल सी चीजें हैं, इसको दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। क्या है, कैसे है, उस बाकी ये सारी चीजें आपको यहाँ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बी कौन सी वेसल, कौन सी क्या है, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। जो थर्ड है और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या है, हार्ट, ठीक है। जो कि कैसे आपका हार्ट, हार्ट की केस में क्या है, हार्ट कैसे आपका, फोर चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलता है,
हार्ट के थोड़े से फीचर पढ़ते हैं अपन, क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, कवर्ड बाय पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन भी हार्ट होता है, वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड मिलेगा। जैसे कि क्या है आपके पास, ये चीज हमारे पास क्या है, एक हार्ट है जो कि चेस्ट की एक लेफ्ट साइड की कैविटी में अरेंज होता है। ये हार्ट एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन क्या बोल देते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट है। इस मेम्ब्रेन का क्या काम है आपका, क्या काम है मेम्ब्रेन का? हार्ट की प्रोटेक्शन करना, ठीक है। और लोकेटेड ऑन चेस्ट कैविटी, लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके जो चेस्ट की कैविटी है वहां आपको लोकेटेड मिलेगा, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आपको सारा इसी के अंदर क्लियर हो जाएगा भी क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 1 2 3 4। एक ऊपर वाला जो, एक तो राइट चैम्बर हो गया, एक लेफ्ट चैम्बर हो गया, ठीक है। राइट चैम्बर लेफ्ट चैम्बर जो एक मेम्ब्रेन के साथ अलग है। राइट चैम्बर्ड हार्ट है, उसके अंदर भी दो अलग पार्टीशन मिलेगी, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अबो, ठीक है, हार्ट का जो ऊपर वाले चैम्बर है उनको अपन बोल देते हैं एट्रियम, हार्ट के जो नीचे वाले चैम्बर है उसको अपन क्या बोल देते हैं, वेंट्रिकल। जो राइट आर्टरियम है और राइट वेंट्रिकल है वो 3 वाल्व से अलग मिलेगी। 3 वाल्व होंगे जो उसको सेपरेट करके रखता है। जो ब्लड फ्लो एक बार चला गया वो बैक फ्लो नहीं करेगा। इन वाल्व का काम क्या है, बैक फ्लो से बचाना। ब्लड एक बार राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल आ गया तो राइट वेंट्रिकल से दोबारा राइट एट्रियम में नहीं जा सकता। सिमिलर टू लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें डाई कैप्सिड वाल्व है, इसमें 2 वाल्व मिलेगी कैप्सिड की तरह, ठीक है। जैसे क्या है, ये कैप्सिड है जो कि 2 हो गई, ये क्या हो जाएगी आपकी, ट्राई हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस टाइप में 2 और ट्राई मिलेगी, जो कि एक बार इसमें ब्लड आ गया वो बंद हो जाएगा और नीचे से वापस ऊपर ब्लड नहीं जा सकता, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ओके। अब क्या चीज है हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। उससे एक वॉल्व निकलती है जिसको मेन आर्टरी बोलते हैं, ओर्टा, ठीक है। उस ओर्टा में फिर कई सारी ब्रांचेज निकलती हैं जिसका नाम है आर्टरी, जो जिसका नाम है आर्टरी। ये आर्टरी क्या करेंगे, फिर बताया था मैंने, आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना। तो ये ऑक्सीजन के ब्लड और अवे फ्रॉम दी हार्ट है, तो ये अवे फ्रॉम दी हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है, बॉडी ऑर्गन्स में। और किसके, कैपिलरीज इसको चाहिए होगा जो सेलुलर टिश्यू लेवल पे एक्सचेंजेस ऑफ ब्लड करे, फूड मटेरियल को एक्सचेंज करे, ठीक है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करे। तो बॉडी ऑर्गन से अपने को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम मिलेगी। तो बॉडी ऑर्गन में आपको क्या मिलेगा, कैपिलरी से होते हुए बॉडी ऑर्गन हार्ट के पास कौन लेके जाएगा, आर्टरी या वेन, वेन लेके जाएगी। तो हमने इसकी जाएगी वेन्स, ये वेन्स लेके चली जाएगी और ये कहाँ जाएगी, राइट आर्टरी में। और मेन जो इंफीरियर वेना कावा है, एक पोस्ट सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर का मतलब हार्ट के नीचे वाले जितने भी बॉडी ऑर्गन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो हार्ट के राइट आर्टरियम के अंदर जा रही है, ठीक है। और वो कौन सा है, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो है वो क्या है, हार्ट के ऊपर वाले बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो आपको सुपीरियर वेना कावा देखने को मिलेगा। तो वो राइट आर्टरियम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक, आगे हम करते हैं। फिर राइट आर्टरियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से आ गया, ट्राई कप्सिड वाल्व आ गया, उन तीनों ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब दोबारा ब्लड नहीं आ सकता, वापिस नहीं जा सकता। तो राइट वेंट्रिकल, अब हार्ट से किसी ऑर्गन के ऊपर ब्लड जा रहा है तो वो कौन लेके जाएगा, हार्ट से दूर जा रहा है तो आर्टरी है ना, वो सी बात है। और एक चीज ये इसी का एक्सेप्शन है, मैंने बताया था आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाएगी, ठीक है, ये एक्सेप्शन है।
लंग्स में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है किसी ऑर्गन से हार्ट के पास आ रहा है तो कौन करता है, वेन्स लेते हैं, लेकिन मैंने एक्सेप्शन है, वेन्स जरूरी नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा, वेन्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेके जा सकता है, और उस वेन का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। ओके, तो पल्मोनरी वेन से हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आप लेगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये साइकिल आपकी चलती है, ये कंप्लीट एक साइकिल हुई है, ठीक है, ये कंप्लीट क्या हुई है, एक साइकिल। और उस एक साइकिल में हार्ट कितनी बार इन्वॉल्व हो रहा है, एक बार यहाँ इन्वॉल्व हो गया, दूसरी बार यहाँ इन्वॉल्व हो गया, दो बार हो गया, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। इसी चीज को क्या बोला जाएगा, डबल सर्कुलेशन। यहां तक समझ में आया, डबल सर्कुलेशन का मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में हार्ट कितनी बार इन्वॉल्व हो रहा है, एक बार, दो बार, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। फिर इसमें एक टर्म है सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब कह सकते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। अब जब पंप कर रहा है, यहाँ पे पंप बॉडी पार्ट्स को भेजना, तो सी बात है कि एकदम से अपने को कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तभी एकदम से ब्लड का फ्लो होएगा, ठीक है। ब्लड इसमें भरा पड़ा, हमने एकदम पिचका दिया, एकदम प्रेशर से पानी रिलीज होता है, सेम केस हमने इसको दबा दिया तो एकदम ब्लड जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन को अपन क्या बोल देते हैं, सिस्टोल। जब धीरे धीरे रिलैक्स होता है, ब्लड जब निकल जाता है, उसको बोलते हैं डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, इसी चीज को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। हार्ट बीट यही होते हैं ना, तो वो ये चीज है, ठीक है। तो ये हिस्टोल और डायस्टोल दोनों केस में मिलेगा, इसमें भी और इसमें भी, यहाँ से भी ब्लड लंग्स के पास जा रहा है तो आपको चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी चीज को जो मैंने फंक्शन बनाया है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दे रखा है, ठीक है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। इतनी आसानी से आप उस चीज को ना ही हाथ से देख सकते हैं, दिल जो बोलते हैं इतना प्यारा है, हमें दे दो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, आधे से ज्यादा के तो, ठीक है, क्या है, वोमिटिंग आ जाएगी हार्ट को हाथ में लेते ही। तो दिखने में वैसा अच्छा नहीं है, लेकिन अंदरूनी जितने भी ऑर्गन है हमारी बॉडी के, उसमें से सबसे सुंदर और सबसे अच्छा आपका हार्ट ही होता है, ठीक है। तो उसी चीज को मैंने थोड़ा सा वीडियो के थ्रू बताया गया, ये वीडियो आपको अभी आपको इस पे डिस्प्ले पे दिख जाएगी, ठीक है। हार्ट का एक मस्कुलर चैम्बर है, ठीक है, जो आपके रिब केज के द्वारा प्रोटेक्टेड है, और ये आपको साफ दिख रहा होगा। इसमें ब्लू और रेड को लेफ्ट और राइट हार्ट में डिवाइडेड कर दिया, ठीक है, ब्लू वाला राइट है, लेफ्ट वाला रेड है। अब जो अपर के जो दो चैम्बर है उसको राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बोला गया है, ठीक है, और नीचे के जो दो चैम्बर है उसको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बोला गया है, ठीक है। अब क्या चीज़ है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका अदर बॉडी पार्ट से, वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा लेके आएगी। वो कहाँ लेके आएगी और कहाँ डालेगी ब्लड को, वो डालेगी आपके राइट आर्टरियम के अंदर, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होगा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और आने के बाद ट्राइकप्सिड वाल्व क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। जब वाल्व क्लोज हो जाएगी तो फिर जो राइट वेंट्रिकल, ठीक है, जो है उससे फिर ब्लड कहाँ जाएगा, आपका पल्मोनरी वाल्व से होते हुए कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स से कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगे। पल्मोनरी वेन फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ डालेगी, हार्ट के किस चैम्बर में डालेगी, वो डालेगी लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। लेफ्ट आर्टरियम फिर क्या करेगा, ब्लड को आगे ट्रांसफर करेगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और किसके थ्रू करेगा, बाई कप्सिड वाल्व के थ्रू, ठीक है। और बाई कप्सिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी बोला गया, और ये हो जाएगी क्लोज जब आपके इसमें आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका कहाँ जाएगा, ओर्टिक वाल्व से हुए हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये साइकिल आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले आएगा, फिर वेना कावा ले आएंगे। देख ली, तो सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है,
तो यहाँ से समझ में आ जाएगा भी क्या चीजें भी हार्ट में कैसे क्या हुआ। फिर भी नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, फिर एक छोटा सा हमारे पास टॉपिक रह गया, क्या चीज है, छोटा सा टॉपिक क्या है, परम, परम पिता परमेश्वर, परमेश्वर। ठीक है, परम क्यों बोल रहा हूं मैं, परम क्यों बोला, परम इसलिए बोला, परम का मतलब क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट और एनिमल्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। पी ए आर ए एम, पी का मतलब पाइसिस, ए का मतलब एम्फीबियन, आर का मतलब रेप्टाइल, ए का मतलब एव्स, एम का मतलब मैमल्स। ठीक है, पाइसिस में क्या है आपके फिशिश, एव्स में क्या मिलेंगे आपको बर्ड, बाकी नाम से पता है, रेप्टाइल मतलब स्नेक्स वगैरह आ जाएंगे, एम्फीबियन का मतलब फ्रॉग्स वगैरह आ जाएंगे इसके। पाइसिस के केस में आपको क्या मिलेगा, कितने चैम्बर्ड हार्ट है, पाइसिस के केस में आपको 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, सर्कुलेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सिंगल सर्कुलेशन, हमारे में क्या है, डबल सर्कुलेशन जो मैंने अभी बताया था। इनके अंदर क्या है, इनकम्प्लीट, इनके अंदर क्या है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। फिर क्या चीज है इसके अंदर, टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस है, टेम्परेचर का मेंटेनेंस है जो पाइसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। मतलब क्या है इनका, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के बॉडी के टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए। ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं अपन, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जैसे कि फ्रॉग की अगर मैं बात करता हूँ, मछलियों की बात करता हूँ, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होएगा वही होएगा। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या कर लेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री टेम्परेचर है तो बॉडी का टेम्परेचर भी -10 डिग्री सेल्सियस कर। लेकिन जो वार्म ब्लडेड एनिमल है वो क्या होते हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि ह्यूमंस अपना बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे बाहर 60 डिग्री पड़ रहा हो, चाहे बाहर -10 डिग्री पड़ रहा हो, चाहे 2 डिग्री पड़ रहा हो, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस चीज को क्या बोल देते हैं अपन, वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो ये क्या है आपका वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। सर्कुलेशन में सिंगल सर्कुलेशन मिलेगी आपको पाइसिस में, इनकम्प्लीट मिलेगी एम्फीबियन और रेप्टाइल में, और एव्स और मैमल्स में आपको डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 बार आपका हार्ट इन्वॉल्व होएगा, उसको क्या बोल देते हैं अपन, डबल सर्कुलेशन। रेप्टाइल्स का एक एक्सेप्शन है जिसमें क्या है, क्रोकोडाइल्स, जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा। क्रोकोडाइल क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, ये याद रखने की बात है। बाकी सारे रेप्टाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट या एम्फीबियन 3 चैम्बर्ड हार्ट के ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम, छोटा सा है। फिर उसके बाद अपन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, ये सिंपल सी चीज, कोई लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम डाइकप्सिड वाल, क्वेश्चन इसी तरीके से है। इन दोनों में ट्राइकप्सिड वाल, इसमें क्या है, इसमें
क्या है आपका, वो चीज देखने को मिलेगा। हमेशा एक चीज मैं बता रहा था, जो वेंट्रिकल है, ठीक है, क्या चीज, जो आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम हमेशा अदर बॉडी ऑर्गन से ब्लड हार्ट के अंदर आएगा, हमेशा आर्ट्रियम में ही आएगा। अदर बॉडी ऑर्गन से हार्ट के अंदर जो ब्लड आएगा हमेशा आर्टरी में आएगा, चाहे वो लंग्स से आ रहा तो भी लेफ्ट आर्टरी में, चाहे वो बॉडी ऑर्गन से आ रहा तो भी लेफ्ट आर्टरी। लेकिन हार्ट से एक अदर बॉडी ऑर्गन के पास ब्लड जाएगा वो हमेशा वेंट्रिकल ही लेके जाएगा, हमेशा वेंट्रिकल ही आपको ट्रांसपोर्ट करेगा किसी भी ऑर्गन के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज है। कोई नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।